गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। क्या है हाल चाल। और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स। तो हमने यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विमा का चैप्टर जो था वो लगभग समाप्त हो गया था। ठीक है, अब आज हमको पढ़ना है अदिश राशियां एवं सदिश राशियां। क्या पढ़ना है? अदिश राशियां एवं सदिश राशियां। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? स्केलर, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज। ठीक, इसे कहेंगे अदिश तथा सदिश राशियां। ठीक है, तो अदिश तथा सदिश राशियों के बारे में अगर हम समझें तो हमारा सदिश एवं अदिश राशियां होती है। जैसे सा माने साथ और दिश माने दिशा। जिस राशि के में क्या हो, जिसके साथ दिशा भी हो, परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उस राशि को क्या कहते हैं? उस राशि को सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, और जिसमें केवल और केवल क्या हो, परिमाण हो, उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। ठीक है, अदिश राशि कहेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 5 मीटर लंबा है, ठीक है, ये 5 मीटर लंबा है, ये वस्तु 5 मीटर लंबी है, तो उसको चाहे तुम कहाँ ले जाओ, अपने मामा के घर ले जाओ, तब भी वो क्या रहेगा? 5 मीटर ही रहेगा। ठीक है, और चाहे तुम उसको जिस डायरेक्शन में भी रखकर क्या करोगे? मेजर करोगे, नापोगे, जोखोगे, वो क्या होगा? 5 मीटर ही रहेगा। तो लंबाई क्या है? लंबाई, लंबाई क्या है? लंबाई एक अदिश राशि है, अदिश राशि। ठीक है, और अगर देखें लंबाई तो दूरी क्या होती है? लंबाई ही होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर दूरी की बात किया जाए तो दूरी भी क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक, और अगर हम बात करें आयतन की, किसकी बात करें? आयतन की, तो आयतन कौन सी राशि है? तो जैसे आयतन को ज्यादातर किसमें नापा जाता है? लीटर में। ठीक है, तो अगर किसी गाय का दूध निकालना है, ठीक है, तो चाहे तुम उसका मुंह पश्चिम की ओर कर दो तब भी वो 1 ही लीटर देगी, और चाहे तुम दक्षिण की ओर कर दो तब भी क्या देगी? 1 लीटर ही देगी। तो इसमें क्या है? दिशा नहीं है। चाहे जहां तुम लेकर जाओगे ये हमेशा 1 ही लीटर रहेगा। तो क्या होगा? आयतन भी एक हमारी क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। अगर अब देखो, अगर हम बात करें भार की, ठीक है, किसकी बात करें? भार की, तो भार कौन सी राशि है? जैसे इनका भार 50 किलो ग्राम है। ठीक, वैसे भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, पृथ्वी जिस बल से हमें क्या करती है? खींचती है, वो हमारा क्या कहलाता है? भार कहलाता है। ठीक है, तो बल ही तो लगा रही है। तो अगर भार पूछा जाएगा तो भार कौन सी राशि है? यहां पर अगर देखें भार, तो भार कौन सी राशि है? जैसे किसी चीज का वजन हमको अगर मापना है तो क्या करेंगे कि हमें तराजू के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और तराजू के बगल में खड़े रहेंगे तो भार नापेगा नहीं, तो तराजू पर चढ़ना पड़ेगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे की ओर रहेगी। ठीक है, उस पर चढ़कर हमें वजन
बताना रहेगा, ठीक है, कि हमारा वजन कितना है। तो इसलिए उसमें क्या है, डायरेक्शन छिपी हुई है, ठीक है, डायरेक्शन छिपी हुई है। तो यहाँ पर क्या हो गया, भार हमारा क्या है, भार हमारा सदिश राशि है, क्योंकि परिणाम के साथ साथ परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा भी होगी, ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें कि आपको अगर बताएं कि बल कौन सी राशि है, ठीक है, आपसे पूछा जाए बल कौन सी राशि है, तो बल जैसे 5 न्यूटन का बल लगाया गया सर जी, इसमें तो दिशा नहीं है, ठीक है, इसमें दिशा नहीं है, ठीक। तो ये बल कौन सी राशि कैसे पता चलेगा, तो ये बताओ कि अगर एक मुक्का किसी के थूथुन पर मारो खींच कर एकदम घुमच कर, ठीक है, तो क्या होगा कि उसका घुटना तो नहीं टूटेगा, मुंह ही टूटेगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे बाएं साइड खड़ा है और कोई व्यक्ति तुम्हारे दाएं साइड खड़ा है और तुमने 5 न्यूटन का बल बाईं ओर मार दिया, तो कौन सा व्यक्ति चोट खाएगा, जो बाईं ओर खड़ा रहेगा और दाईं ओर हंसेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी क्या है, डायरेक्शन छिपी हुई है, क्या है, डायरेक्शन छिपी हुई है, ठीक। तो यहां भी बल क्या होगा, बल भी हमारा क्या होगा, एक सदिश राशि ही होगा, ठीक। अच्छा, अगर आपसे पूछे त्वरण कौन सी राशि है, त्वरण, ठीक है, तो त्वरण को कैसे पता करोगे, ये सब आगे मिलेगा, ये कभी खत्म होगा नहीं, आगे जब आपको पढ़ाया जाएगा गति में तो आपको चाल, दूरी और त्वरण, वेग ये सब बताए जाएंगे, लेकिन बस यहाँ पर क्या है कि कौन राशि है ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है। तो त्वरण, ठीक है, तो त्वरण क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है, बच्चे यही बताएंगे। तो ये बताओ कि जब बच्चे ये बताएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें त्वरण, तो त्वरण वो नहीं होता है, इससे हमें कुछ समझ में नहीं आया, चलो हम समझते हैं। जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे चल रहे हैं और अचानक पगला जाते हैं, ठीक है, अचानक क्या हो जाएंगे, पगला जाएंगे, तो इस तरीके से ये हमारा क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा, ठीक है। एक मिनट, तो क्या कहलाएगा, ये हमारा त्वरण कहलाएगा ना, ठीक। और उसके बाद में जैसे अचानक क्या हो जाना, पगला जाना, क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद में त्वरण 2 प्रकार से होता है, एक जगह क्या होता है, जैसे अचानक पगला जाना, कहने का मतलब क्या है कि जैसे बारात आई हुई है, ठीक है, बारात आई हुई है और वहां पर बढ़िया सब लोग मस्ती में द्वार पूजा में नाच रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है, ठीक। और कोई बकलोल क्या किया, जिस घोड़े पर दूल्हा बैठा हुआ है बढ़िया सेहरा बांध कर, ठीक, उसको क्या किया, उसकी पूंछ पकड़कर खींच लिया, ठीक। अब घोड़ा पहले बढ़िया मंद मंद गति से चल रहा था और क्या हुआ, अब वो अचानक पड़काए के बाद दूल्हा का उठा पटक दी और उसके बाद में भागने लगा, तो अचानक वहां पर क्या जनरेट हो गया, त्वरण, यानी कि त्वरण किसने लगाया, उस बकलोलवा ने, ठीक, घोड़े को खींच लिया, ठीक। अच्छा, उसके बाद में ये क्या होता है कि 2 तरीके से होते हैं, कहीं कहीं ये क्या करता है, धीरे धीरे चल रहे हैं तो अचानक पकड़ा के तेज चलने लगे, ठीक, लेकिन कहीं कहीं धीमे हो जाते हैं। जैसे क्या है कि एक बंदा तुम्हारा क्या लिया है, तुम्हारा एक बंदा 5,000 रुपए लिया है और वो काफी दिन से दे नहीं रहा है, आपसे दूर दूर भाग रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे बढ़िया से जा रहे हैं और उसके बाद में
जैसे ही उसको देखे ऐसे जा रहे हैं, जैसे अरे यही तो है जो हमारा क्या लिया है 5,000 रुपये, रुको ये हमसे दूर भाग रहा है ना इसके पास, ठीक, तो उसके पास जाओगे, अचानक क्या होगा, आराम से जा रहे, जैसे देखे रुक गए, ठीक, तो यहाँ पर भी क्या है, थोड़ा ही काम कर रहा है, ठीक है। और आप लोग देखे होंगे कि जैसे जैसे क्या होता है, मोटरसाइकिल धीरे धीरे लेकर चलते हैं, और जैसे ही क्या होता है, जैसे ही खूबसूरत, ठीक, आगे समझ गए होंगे, देखते हैं स्टिलेटर बढ़ा देते हैं, ठीक, गए स्टिलेटर, कहने का मतलब क्या हो रहा है, वहां पर गाड़ी पर बैठकर पगलाए जाना, ठीक है, एक्सीलरेशन, और जो उसको बढ़ाए, पागलपन को बढ़ाए, उसे उस मशीन को क्या कहते हैं, एक्सीलरेटर, ठीक है, एक्सीलरेटर, ठीक। तो इस तरीके से किसी न किसी डायरेक्शन में वो भी लग रहा है, जैसे अगर तुम 5,000 आदमी को देखे तो उस डायरेक्शन में देखकर तुम रुके ना, अगर वो मान लो पश्चिम की ओर खड़ा है, तुम पूरब की ओर देखते तो रुकते नहीं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी क्या है, डायरेक्शन छिपी हुई है। तो यहाँ पर क्या हो गया, त्वरण हमारा, त्वरण भी क्या हो गया हमारा, त्वरण भी हमारा सदिश राशि है, ठीक है, त्वरण भी हमारी क्या है, सदिश राशि है, ठीक, इतना क्लियर। और अगर आपसे पूछा जाए कि विस्थापन कौन सी राशि, विस्थापन, विस्थापन, तो यहां पर देखो विस्थापन की अगर बात किया जाए तो विस्थापन क्या होता है, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है हमारा, विस्थापन, क्या कहलाता है, विस्थापन, ठीक है। तो जब विस्थापन कहलाता है तो देखो, जैसे अगर हमें क्या करना है कि अगर कोई घर है और उसी के घर के पीछे है हमारा घर, और बढ़िया शादी का माहौल चल रहा है, पूरी छानी जा रही है, मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे, और उसके बाद में अब हमें उनके घर पहुंचने के लिए 2-4 ससुरा घर घूम के जाना पड़ता है, ठीक है। अब वहां पर जाते हो और अगर क्या होगा, छत पर लांग के जाते हो, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा कि मार खाओगे ना। तो इसीलिए वहां पर क्या हो रहा है कि तब तुम सड़क के अनुसार जाओगे, तो यहाँ पर जो रोड पर देखो, जैसे जैसे सड़क गई रहती है वैसे वैसे हम साइकिल लेकर चलते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर हवाई जहाज की बात किया जाए तो हवाई जहाज ऊपर क्या है, जिधर से जाएगा वैसे ही, अगर बात करें तो लड़ाकू विमान देखते होंगे, ऐसे मोड़ लेता है, जिधर शॉर्टकट उसको मिलता है उधर से ही जाता है। तो 60 डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाती है, ठीक। तो विस्थापन कौन सी राशि है, तो देखो अगर तुम्हारा खेत है और खेत में क्या है, बीज नहीं बोया, ठीक, तो अगर तुम्हें जाना है, उस कोने पर वो खड़े हैं, उस कोने पर वो खड़े हैं, तो तुम्हें जाना है तो तुम बीज खेते कहीं सीधा जाओगे, ठीक है, सीधा जाओगे और पहुंच जाओगे, और पता लगा अगर बीज बो दिया दादा कहीं उधर से नहीं जाओ, मेढ़े मेढ़े जाओ, है कि नहीं। तो जब मेढ़े मेढ़े जाओगे तो जैसे जैसे मेढ़ गया रहेगा वैसे वैसे जाओगे, ठीक। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि विस्थापन कहां से कहां जाए कि हमें न्यूनतम दूरी ही चलना पड़े, न्यूनतम दूरी चलना पड़े। तो कहीं ना कहीं हम देख तो रहे हैं किसी न किसी दिशा में कि यहाँ से अगर जाएंगे तो ये हमारा क्या पड़ेगा, शॉर्टकट पड़ेगा, शॉर्टकट ही क्या कहलाता है, विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो विस्थापन कौन सी राशि कहलाएगी, इसमें भी दिशा है लेकिन छिपी हुई है। तो इस तरीके से ये भी हमारा क्या होगा, सदिश राशि, ठीक। तो लगभग जिसमें बा शब्द आ जाए और वा शब्द आ जाए जिस राशि में, ठीक है, वो लगभग सदिश राशि होती है, ज्यादातर क्या होती है, सदिश राशि होती है।
जैसे देखो त्वरण में वह आया है सदिश राशि है, वह आया है विस्थापन में सदिश राशि है, बल में सदिश राशि है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, सदिश राशि होगी। और अदिश राशि में जिसमें क्या होगा, दिशा नहीं होगी, केवल और केवल परिमाण होगा, वो क्या कहलाएगी, अदिश राशि। और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी वो क्या कहलाएगी, सदिश राशि। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफी। कल हम आपको इसके बारे में सदिशों का जोड़ना और घटाना बताएंगे। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास सफाई रखिए। मिलते हैं नए जोश के साथ, नई लहर के साथ, नई उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ। और वक्त आने दो, हदों का एहसास करा देंगे, कुछ तालाब खुद को समुंदर समझ बैठे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही काफी। गुड नाइट बच्चों।